18 नवंबर 1962, लद्दाख, रेजांगला दर्रा। उठाओ अपना फोन, गूगल मैप खोलो, जूम करो। 8,000 नहीं, 18,000 फीट ऊपर बर्फ इतनी सफेद कि सूरज भी झूठा लगे। वहां मेजर शैतान सिंह, पहलवान सा बदन, लेकिन आंखों में कांटा, अपनी कंपनी लेकर खड़े थे। कुल 120 वीर अहीर, जिनके नाम पर आज भी अहीर रेजिमेंट न बनी और संघर्ष कर रहे हैं उनके वंशज आज भी। सरकार इसे अवश्य सुनेगी। एक दिन हौसला रखो, संघर्ष करते रहो। हरियाणा के अहीरवाल व राठ के खेतों से निकले लड़के, जिन्होंने कभी पहाड़ नहीं देखा, लेकिन अब पहाड़ उन्हें अपना बना चुका था। सुबह 7 बजे, तापमान -33, राइफल की मैगजीन जमी हुई, फटाफट तोड़नी पड़ी। फिर चाइनीज का पहला अटैक, 300, फिर दूसरा 500, फिर तीसरा 800 से ज्यादा। तोपें गड़गड़ाती, मोर्टार बरसते, लेकिन वो छोटी सी पोस्ट हिली नहीं। इस स्थिति को देखते हुए मेजर शैतान सिंह भाटी ने कहा, जवानों, पीछे 300 फीट गहरी खाई है, सामने चीन की भारी फौज है, तीसरी तरफ एक रास्ता है बच के जाने का। बोलो जवानों, क्या करोगे? तो सभी वीर अहीर जवानों ने कहा, जब तक जान है पीठ नहीं दिखाएंगे, सीने के सामने लड़ेंगे और हम एक जवान चीन के 100 पर भारी पड़ेंगे। आप तो आदेश करो साहब। बस फिर मेजर शैतान सिंह भाटी ने सिर्फ एक लाइन दी, बचे रहना, लड़ते रहना। दोपहर 2 बजे तक ही बहुत से जवान गिर चुके थे। बीरेंद्र, जगदीश, रामस्वरूप, नाम गिनाऊं? नहीं, गिन नहीं पाऊंगा, क्योंकि हर नाम पर आंख भर आएगी। और वो लड़ते रहे, पर चीन को 1 इंच भी आगे ना बढ़ने दिया। और फिर सिर्फ 6 बज गए। घायल अवस्था में एक का पैर टूटा, एक की आंख फूटी, एक का कंधा धंसा। मेजर खुद पैर पकड़कर चल रहे थे, फिर भी बोले चार्ज। और वो 4 हंसे, 2 रो पड़े, लेकिन सब दौड़े। बचे हुए 4 गोली चलाने लायक नहीं तो ग्रेनेड फेंकने लगे। मेजर ने आखिरी ग्रेनेड खुद उछाला। धमाके की गूंज आज भी पहाड़ों में गूंजती है। बाकी 114, हाँ ठीक कहा, 114 शहीद। कोई जमीन पर लेटा, हाथ में राइफल पकड़े, कोई बर्फ से सटा, मुस्कान लगी। बर्फ पर खून जम गया, लाल नीली परत। चीन वाले 1300 से ज्यादा मारे गए इन वीर अहीरों के हाथों। फिर चीन वाले आखिरकार पीछे हटे, लेकिन पोस्ट छोड़ गए, क्योंकि छोड़ने लायक कुछ बचा ही नहीं था। सिर्फ उनके जूते के निशान और हवा में वो हंसी जो अब भी फुसफुसाती है, हम जीते। तो आज अगर तुम्हारा फोन बज रहा है, अगर तुम्हारा घर गर्म है, तो याद रखो, रेजांगला के वो 114 लड़के अभी भी कंधों पर खड़े हैं। 6 बज गए, लेकिन हर साल 18 नवंबर को वो 6 अब बूढ़े होकर, लगभग जिनमें सब जा चुके हैं, आज सिर्फ एक जीवित है, कंधे सीधे करते हैं और बोलते हैं, हमने नहीं, उन्होंने बचाया, हम तो बस खड़े रहे। अब तुम बोलो, जय हिंद। हाँ बोलो, वो सुन रहे हैं, बर्फ के दर्रे से 18,000 फीट से। सुनो, शहीदों में हमारे अहीरवाल व राठ क्षेत्र के जवान थे। हरियाणा के रेवाड़ी में धारूहेड़ा चुंगी के पास रेजांगला युद्ध स्मारक बना हुआ है। इस स्मारक पर शहीद हुए 114 सैनिकों के नाम और उनकी शौर्य गाथा अंकित है। रेजांगला की वो चट्टान अब हमारे राठ क्षेत्र की मिट्टी बन गई। चांदपुर का कंपनी हवलदार मेजर हरफूल सिंह यादव, उसने लाठी नहीं, राइफल पकड़ी थी और आखिरी सांस में भी बोला, मैं पीछे नहीं हटता, गांव की इज्जत है। कोहराना का सिपाही सुल्तान यादव, उसकी 2 बेटियां आज भी कहती हैं, पापा रात में आते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन बस सपना होता है। नायसराना का सिपाही फूल सिंह यादव, उसकी 3 गोलियों में 3 दिल थे, अपना, माँ का, देश का। रोडवाल का सिपाही सरवन कुमार यादव, उसकी माँ रोटी बनाती है, आधा पीस छोड़ देती है, ये तेरे लिए बेटा। मुंडिया खेड़ा का सिपाही प्रभु दयाल यादव, गांव की औरतें बोलती हैं, वो चलता है जैसे अभी भी रिहर्सल दे रहा हो। डोडिया का सिपाही खूब राम यादव, उसका टिकट था घर का, लेकिन उसने उस पर ग्रेनेड का पिन लगा लिया। बूढ़वाल का सिपाही दयाराम यादव, उसकी बहन की शादी थी, लेकिन वो बोला, देश पहले, बहन बाद में। कांकरदोपा का सिपाही हरिराम यादव, उसकी मां का नाम आखिरी शब्द था। डाबड़वास का सिपाही रामकुमार यादव,
उसका बेटा इंजीनियर है, लेकिन पहाड़ देखकर सिर झुक जाता है। शेरपुर का सिपाही रामजी लाल यादव, उसकी तस्वीर पर फूल कभी सूखते नहीं, लगते हैं जैसे खुद लग रहे हों। नाहरखेड़ा का लांस नायक हरिराम यादव, उसने राइफल से लिपटकर आखिरी गोली चलाई, ये मेरा खिलौना है जैसे बोला। हुरिया खुर्द का सिपाही अमीलाल यादव, उसकी दादी कहती थीं, रात में कदम की आहट सुनती हूं, अभी आ रहा होगा। उलाहड़ी का हवलदार रामानंद यादव, उसने 6 दुश्मन रोके, फिर बोला, अब तुम जा रहे हो, मैं भी आ रहा हूं। नाहरखेड़ा का लांस नायक ब्रिजलाल यादव, उसकी मां उसके जूते साफ रखती है, कल पहन कर आएगा। फौलादपुर का लांस नायक रामजी लाल यादव, गांव के बच्चे खेलते हैं, कहते हैं हम बड़ा होकर उनके पास जाऊंगा। श्रियानी का सिपाही रामदयाल यादव, उसने जान दी, गांव को नाम दिया। गिंडाला का सिपाही राम सिंह यादव, उसकी बहन कहती है, सपने में पूछता है, बहन रोटी लाई। ये सब राठ क्षेत्र के यादव हमारी धरती के, नाम भूल गए तो क्या, नाम प्लेट नहीं है, ये तो खून में बसते हैं। आज 18 नवंबर है 2025 का, क्योंकि आज ही याद आया कि वो 1962 में रुक गए थे, लेकिन हमारे लिए चलते रहते हैं। तो शाम हो रही है, टाई ठंडी हो गई, बाहर निकलो, एक सलाम मारो और बोलो, हरफूल यादव भाई, सुल्तान यादव भाई, फूल सिंह यादव भाई, शुक्रिया। वो सुनेंगे, क्योंकि ये नाम हमारे बीच में हैं और हमेशा रहेंगे। और ऐसे ही वीर अहीर भारत देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करते रहेंगे। बोलो जय हिंद। और आपको वीर अहीरों के बारे में क्या विचार हैं, और हमें कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।